एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। वह बहुत ही खुशहाल से अपना जीवन यापन करते थे। उनमें तीन बेटे और एक बेटी थी। माता पिता बड़े प्यार से उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। दो बेटों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और छोटा बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया। वही बीच का बेटा कुछ पढ़ने में कम था। उसकी वजह से उसने कोई अच्छा काम नहीं कर पाया। जब अच्छा काम नहीं कर पाया तो उसके जीवन यापन के लिए बहुत दिक्कत हुई। पिता को बहुत कष्ट होता था जब भी उसके बारे में सोचता था। उस बेटे को बहुत समझाता, लेकिन वह कभी ऐसा काम नहीं करता कि जिससे उसके पिता को कुछ संतावना मिले या कुछ अपने भविष्य के बारे में अच्छा करे। तो उसकी वजह से उसके पिता बहुत परेशान रहते थे। बड़ा बेटे का अच्छे से जीवन यापन चलता था। कुछ दिनों के बाद उसकी शादी हो गई अच्छे परिवार से, और अच्छे खासे से वह अपना जीवन यापन करने लगा। यूं ही छोटा बेटा भी अच्छी कमाई की वजह से, इंजीनियर की वजह से उसकी भी एक अच्छी घराने से एक अच्छी लड़की से शादी हो गई, जिससे उसका भी जीवन यापन बड़े अच्छे से चलने लगा। पिताजी दो बेटों की तो सोचता तो खुश होता, लेकिन जब वह तीसरे बेटे के बारे में सोचता तो दुखी हो जाता। वह बेटा दिन भर अपने दोस्तों के साथ में घूमता और कोई भी अच्छा काम नहीं करता। धीरे धीरे करके बहन भी अच्छे परिवार में उसकी शादी हो गई, वो भी पढ़ लिख गई। पिता को तीन बच्चों की तो बिल्कुल चिंता खत्म हो गई, लेकिन एक बेटे की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। उस चिंता की वजह से वह हमेशा दुखी रहता। कुछ दिनों के बाद उस बेटे की शादी में दिक्कतें आने लगी। शादी भी नहीं हो पा रही थी और बिना शादी किए ही पिता एक्सपायर हो जाते हैं। पिता मर जाते हैं। घर में विवाद हो जाता है। दो बेटे बाहर चले जाते हैं। बहन की शादी हो जाती है। एक बेटा माँ के साथ गांव में रहता। तभी माँ बहुत परेशान रहती, दुखी रहती। वहीं अपने गांव में लोगों से कहती कि कोई मेरी बेटे की शादी करवा दो, जिससे इसका भी जीवन यापन चलने लगे। मेरे मरने के बाद में क्या इसका होगा, कौन इसे खाना देगा, उसे बहुत उसकी चिंता सताती। तभी एक साधारण लड़की होती है, उसी के साथ उस बेटे की भी शादी हो जाती है। अब वह बेटा शादी होने के बाद इतने अच्छे से कमाई करने लगा, मेहनत करने लगा, खेती करने लगा, जिससे वह अपना जीवन यापन भी अच्छे से गुजारा करने लगा। यानी उसका भी जीवन यापन अच्छे से चलने लगा। अब माँ को उसकी चिंता कुछ कम हो गई। बहन जब भी अपने मायके आती तो वो दो भाइयों से ही मिलती। मंझले भाई को गवार समझकर, अनपढ़ समझकर उससे कोई ज्यादा तालमेल नहीं रखता। जब उससे कोई तालमेल नहीं रखता, वो अकेला रहता, लेकिन वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और अपनी माँ से भी बहुत प्यार करता था। भाइयों को भी अच्छे मानता था, सम्मान करता था। वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसे सबसे मिलकर चलने की बहुत अच्छी समझ थी। तभी कुछ दिनों के बाद जब भी उसकी बहन आती, दो भाइयों से मिलती और उससे नहीं मिलती। उस भाई को बहुत गलत लगता। जब उस बेटे की भी जब शादी हो गई, सब लोग अपने परिवार में अच्छे अच्छे रहने लगे, तो माँ ने सोचा कि क्यों ना अब इन्हें हम बराबर जो भी है हमारे पास तो उसे बांट दें। यानी घर में बंटवारे की बात चलने लगी। भाई भी सोचने लगे कि अब घर में बंटवारा हो जाना चाहिए। तो भाई वकील आता है, देखता है
कि सारी ज़मीन 10 बीघा निकलती है और एक घर निकलता है। वह वकील माँ से पूछता है कि आपकी जो भी जायदाद है उसमें से किसको क्या देना चाहती हैं, आप बताइए किसको क्या देंगी, उसी हिसाब से हम कागज तैयार करवा दें। तभी छोटा बेटा तो अपने काम पर जाने लगता है और माँ उसे रोकती है कि बेटा बंटवारा होना है, तुम रुक जाओ। बहन भी कहती है कि घर पे रहो और बंटवारा करना है। तभी वह बोलता है कि जो भी जमीन है 5-5 बीघे मेरे दोनों भाइयों को दे दो और जो बचा घर वह मेरी प्यारी बहन को दे दो। तो माँ बोलती है और बेटा तुम क्या लोगे? बहन भी कहने लगती है कि भाई तुम अपने लिए क्या लेना है, तू क्या पूरा पागल है, गंवार ही रहेगा। तभी वह भाई कहता है नहीं, मेरे पास मेरे हिस्से में मेरी माँ है ना, और अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहता है कि क्यों मैंने सही कहा। उसकी पत्नी भी हाँ में जवाब देती है और अपनी माँ से लिपट जाती है, रोने लगती है कि माँ से भी बड़ी क्या कोई दौलत होती है, या माँ से बड़ी भी क्या कोई चीज़ होती है। वह बेटा भी अपनी माँ से लिपट जाता है। तभी बंटवारे का जो माहौल होता है वहाँ सब शांत हो जाते हैं और बड़े गंभीरता से सोचने लगते हैं कि इस गंवार भाई ने क्या कोई अच्छी बात कही है या ये सही है। तभी वह रोते रोते, जो गंवार भाई अनपढ़ भाई होता है, कहता है कि क्या हम जैसे छोटे पे रहते थे, एक साथ में खेलते थे, बड़े होते थे, खाते पीते थे, माँ पिताजी के साथ में रहते थे, पिताजी नहीं है माँ है, तो क्या हम अभी भी एक साथ में नहीं रह सकते? सभी भाई उसकी तरफ देखने लगते हैं और जो जायदाद के कागज जो होते हैं उनको फाड़ देते हैं और तीनों भाई मिल जाते हैं, एक साथ में रहने लगते हैं। बहन भी बहुत मन में दुखी होती है और अपने उस अनपढ़ भाई से बोलती है कि भाई मैंने तेरी कभी इज्जत नहीं की, मैंने तुझे कभी अच्छा नहीं समझा, लेकिन तू तो मेरा सबसे प्यारा भाई निकला। तुम जैसे भाई को पाकर मैं तो धन्य हो गई। भैया आप मुझे क्षमा कर दो, मैं आपसे अपनी गलती मानती हूँ। आप बहुत ही समझदार हैं। अब वहाँ का माहौल बिल्कुल बदल जाता है और सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, लेकिन ऐसा आज के ज़माने में नहीं होता है। आज के ज़माने के भाई कुछ अलग ही हैं। वो यही चाहते हैं कि कब मेरे भाई का भी जो है वो मुझे मिल जाए और मैं सुखी हो जाऊं। यानी अपने भाई का भला नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। यह बात कहाँ तक सही है, ये सही है या गलत, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं।